संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? अब कहते हैं कि संयुक्त, आप पढ़े होंगे कि सबसे पहले संयुक्त वर्ण क्या है। संयुक्त वर्ण जो होता है ना, वो एक छ होता है, त्र होता है और ज्ञ होता है। आप जानते हैं इसमें दो व्यंजन हैं, दो व्यंजन और स्वर के मिलने से संयुक्त क्रिया के संयुक्त शब्द संयुक्त वर्ण बनते हैं। जैसे को हलन जोड़ मूर्धन सो हलंत जोड़ अ, ये हो गया। त्र का होता है तो हलन जोड़ रो हलन जोड़ अ, इसका होता है वो हलन जोड़ यो हलन जोड़ यो अ। तो सहायक जो है ये जब तक सहायता नहीं देगा ये तो संयुक्त वर्ण नहीं बनेगा, संयुक्त वर्ण नहीं बनेगा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया मीन्स काम। अब देखिए, जब दो या दो से अधिक अलग अलग अर्थ रखने वाली क्रियाएं मिलकर अलग अलग क्रियाएं, फिर से देखिए, जब दो या दो से अधिक अलग अलग अर्थ रखने वाले, अर्थ मैंने देखिए अर्थ, अलग अलग अर्थ रखने वाली क्रिया यानी काम मिलकर एक ही पूर्ण क्रिया का बोध करता है, एक ही पूर्ण क्रिया का बोध कराते हैं, तब उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे पहली मुख्य क्रिया होती है, पहली जो है वो मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया जो है दूसरी रंजक क्रिया होती है। अब रंजक किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि जैसे वह घर पहुंच गया, ये गया जो है ये रंजक क्रिया है। जैसे बिल्ली दूध, तो ये पी और ली जो है पीली, ये रंजक क्रिया है, ये रंजक क्रिया है। और मुख्य क्रिया जो है तो दो क्रिया है, वह घर पहुंच गया, वह घर पहुंच गया। आप इसमें देखिएगा, वह घर गया पहुंच गया, ये गया रंजक क्रिया है और मुख्य क्रिया है वह घर पहुंच। तो दो क्रिया मिल करके रंजक क्रिया और मुख्य क्रिया मिल करके, मुख्य क्रिया प्लस रंजक क्रिया मिलकर संयुक्त क्रिया का निर्माण करता है। आप जानते हैं कि संयुक्त क्रिया जो है खास करके आप देखें कि जब दो या दो से अधिक अलग अलग अर्थ भी अलग रखने वाला है। आप कहिएगा कैसे भाई अर्थ अलग रखेगा? आप जानते हैं कि वह घर पहुंच गया, वह घर पहुंच नहीं गया, बिल्ली दूध पी ली या बिल्ली दूध नहीं पी ली, अलग अलग अर्थ है, अलग अर्थ अलग है। क्यों? तो पहली मुख्य क्रिया होती है और दूसरी रंजक क्रिया होती है। वह घर पहुंच गया, मैं पुस्तक पढ़ लिया, पढ़ लिया अंतिम क्रिया जो होती है वो रंजक है और पहली क्रिया जो है वो मुख्य क्रिया है। तो दोनों क्रिया मिलाकर के हम उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे आपने देखा कि दो व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण मिलकर एक संयुक्त वर्ण का उच्चारण करता है। आप कहिए कैसे? जैसे क हलन जोड़ मूर्धन स्व हलन जोड़, अगर ये क हलन जोड़ स्व हलन जोड़ अ नहीं देंगे तो ये संयुक्त वर्ण नहीं कहलाएगा। आप इंग्लिश में जैसे लिखते हैं KSHE XI लिखते हैं, अगर आप त्र जो लिखते हैं TR दे दीजिए तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है संयुक्त में, और ए दे दिए तो हो जाएगा। जैसे GYA ज्ञा हो गया, जो सारे से आप जानते हैं कि JNA भी होता है। संयुक्त वर्ण जो है आप जानते हैं कि संयुक्त वर्ण में दो व्यंजन और एक स्वर वर्ण के मिलने से संयुक्त वर्ण बनता है। जैसे आप देखते हैं एक छ है, त्र है, ज्ञ है, ये री है, ये चारों जो है ये चारों नक्षत्र ज्ञान भी बोलने वाले, ये तीनों ये चार प्रकार के संयुक्त वर्ण हैं। ये चार प्रकार आप जानते हैं कि इसको हलन जोड़ मूर्धन स्व हलन जोड़ ओ होता है, एक छ होता है,
र का होता है तो हलंत जोड़, रो हलन जोड़, अ होता है। फिर यहाँ का गो हलन जोड़, यो हलन जोड़, अ होता है। आप ये सब जानते हैं कि ये संयुक्त वर्ण है। उसी तरह मुख्य क्रिया प्लस रंजक क्रिया मिला करके संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। और जब दो या दो से अधिक अलग अलग अर्थ रखने वाले, अर्थ भी अलग रखने वाले दोनों मिलकर, क्रिया मिलकर एक ही पूर्ण क्रिया का बोध कराती है, तब उन्हें संयुक्त क्रिया